हेलो। मुझे आज बोला गया है कि डोनर एरिया प्रेजर्वेशन या बचा के कैसे रखें फ्यूचर के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ओपन माइंड के साथ सुनिएगा। सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ों के हिसाब से नहीं, या जो आपने वीडियो सुने हो उसके हिसाब से नहीं। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। दुनिया का सबसे पहला दाढ़ी के बाल सर पे लगाने वाला डॉक्टर FUE से मैं ही हूँ, और काफ़ी समय से जो लेटेस्ट इनोवेशन से हम फॉलो करते हैं। लेकिन समझना ज़रूरी क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में हमें मेन मकसद क्या है, उसके हिसाब से हम चुन पाते हैं कि हमको कैसे कैसे उसके ऊपर अमल करना है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है। एक तो आपने डॉक्टर से पूछना होता है कि मेरे कितने कुदरत का दिया हुआ ग्राफ्ट क्या है, ख़त्म हो गया है, नहीं दिख रहा। अगर यही नहीं पता होगा तो खुद सोचो ना, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितना फिल करना है। पूरे सर पे होता है 40,000 ग्राफ्ट, अगर आधे सर खाली है तो मतलब 20,000 ग्राफ्ट गया है। तो क्यों किसी डॉक्टर को आप चाहोगे कि वो आपको बेवकूफ़ बना दे बोल के कि 3,000 ग्राफ्ट में 4,000 ग्राफ्ट में पूरा भर दूंगा ना, 5,000 में भी क्यों भरेगा। लेकिन अगर खुद सोचोगे कि मेरे पास इतना ग्राफ्ट है, कईयों के पास बहुत सारा दाढ़ी होता है, 10-12,000 15,000 ग्राफ्ट मिल जाता है, लेकिन खुद को मालूम होना ज़रूरी है ना। उसके बाद ही तो अपना सर भरना है। ध्यान रखना है, सर आपका है, डोनर हेयर आपका है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपका परमानेंट डोनर हेयर कौन सा है, और कम से कम कितना तो बचा के रख लो ना, कि अजीब सा इंसान नहीं लगो। तो एक तो यही मालूम है, ये वाला डोनर हेयर है ना। तो अब इस डोनर हेयर में ध्यान रखना है, ये जो डोनर हेयर है, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि जितना बाल अनुपम खेर जी का आज बचा हुआ है, या अगर आपके घर में, अब मैं आपके घर में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसको कहते हैं एंसेस्ट्रल परमानेंट डोनर एरिया, यानी जो आपके खानदान में किसी भी उम्र में बाल नहीं गया, सिर्फ वो आपका परमानेंट डोनर हेयर है। कोई किताब नहीं डिसाइड करेगा, कोई डायग्राम नहीं डिसाइड करेगा। कई लोग होते हैं उनके खानदान में सिर्फ इतना सा बाल बचता है। अब अगर इतना सा बचता है और मैं कर दूं तो गलत होगा। उसी तरह से हमने, है ना, एक क्रिकेटर, उसने यहाँ से बाल लगवाया बहुत पहले। ये बाल परमानेंट थोड़ी होता है किसी का, ये लगाओगे तो वो चला जाएगा। उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की बदनामी नहीं कीजिए। वो अगर किसी को मालूम ही नहीं, सही साइंस या यूज़ नहीं करे, तो वो उसका बदनामी है। चलिए, आपका अब एक तो है डोनर हेयर, सिर्फ ये वाला जो आपके ख़ानदान में सबका बचता है। उसके अलावा एक बड़ा सा डोनर हेयर है, और वो है आपका दाढ़ी। ऐसे हाथ रखो, अगर ये पूरा का पूरा जगह बाल है और इतना बड़ा हाथ यहाँ रखो, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपका आधा भी दाढ़ी निकाल लूँ तो इतना बड़ा एरिया भर दूंगा। सिर्फ ये सर के इतने से एरिया से अगर आप सोचो कि पूरा सर भर जाए तो वो नहीं भरेगा। आपको मैक्सिमम बाल चाहिए, और वो होता है कुदरत का दिया हुआ बाल, जो भी आपके पास हो। अब अनिल कपूर जी जैसा घना बाल हो यहाँ, तो मैं छाती का भी यूज़ कर सकता हूँ, किया भी है, मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड है वो, अनिल कपूर जी का नहीं। लेकिन उनके जितना घने बाल वाला जब हमने यहाँ पे लगाया, तो वो भी दुनिया का पहला केस था। कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पतले पतले से बाल लेके आ जाओ, सोचो कि हम, वो नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ट हेयर ये वाला है, सेकंड है ये वाला। अब आप सोचो कि नहीं, मैंने दाढ़ी भी रखना है और सर पे भी बाल चाहिए, तो वो आपने डिसाइड करना है।
अब बचा के रखना है डोनर हेयर। कई बार आप बोलेंगे कि नहीं यहीं से लेना है, थोड़ा बहुत यहाँ ले लेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो उनका लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर वो यहाँ से बाल नहीं ले सकते और मैं तो रेगुलर केयर ले रहा हूँ और बाकी डॉक्टर ले सकते हैं, तो उनका कमी है। आपके पास डोनर हेयर है, डोनर हेयर कैसे प्रिजर्व करना होता है? आर्टिस्टिकली। अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि यहाँ से बाल पहले मैं ले लूँगा सारा का सारा और फिर मैं दाढ़ी का बाल लगाऊंगा यहाँ पे, तो भाग जाओ। खुद सोचो कैसा लगोगे, यहाँ पतला वाला बाल, सॉफ्ट वाला बाल और यहाँ सीधा एकदम दाढ़ी की तरह। देखे हैं ना लोग साधु महात्मा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। एक आर्टिस्ट की तरह सोचना है, आपका चेहरा है। एक आर्टिस्ट डॉक्टर को ढूंढना है जो आपको फ़ायदा दे सके। मैं क्या करूँगा, आगे के 3-4 रोज़ में तो सिर्फ सर के बाल लगाऊंगा, उसके बाद मिक्स करूँगा दाढ़ी के बालों के साथ, धीरे धीरे करके पीछे को जाते हुए, ताकि एक बड़ा एरिया भी कवर कर सके, एक नेचुरल लुक के साथ भी कवर कर सके। तो डोनर प्रिजर्वेशन का असल मतलब ये होता है कि पहले तो डोनर एरिया जो आपका परमानेंट वाला है उसे आइडेंटिफाई तो करो। आपको तो सिर्फ ये बोला जाता है कि आप कल को जाके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस चला जाएगा, तो आप पहले लो ही कम। क्यों? क्योंकि आपका वो एक्सपेक्टेशंस कम करने का है। कर लो कम, लेकिन कम से कम पता तो करो कितना है। डोनर एरिया जितना आपके पास अवेलेबल है उसमें से कितना भी आपका डॉक्टर ले सकता है, ये चेक करना होता है। कई डॉक्टर होंगे, और कई बार मैं बताऊं पूरा टर्की में आपको 5,000 5,500 से ग्राफ्ट निकालने वाला ज़्यादा है ही नहीं, जो मैंने सारा सर्वे किया। आप भी देख लो, 2007-8,000 से मैं आराम से 11,000 से 15,000 ग्राफ्ट निकाल भी रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में शेयर भी कर रहा हूँ, जर्नल्स में पब्लिश भी कर चुका हूँ। तो ये समझना है, आपका डोनर एरिया वो है जो उग रहा है, वो नहीं है जो कोई डॉक्टर बोले। जो डॉक्टर बोलेगा वो होता है कि उसका कितना काबिलियत है, अगर वो कम निकाल सकता है तो उतना बोलता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर था, लंबा मुझे बोलना पड़ा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई चीज़ जानना चाहें, मेरे से पूछना चाहें कि दाढ़ी में कितने ग्राफ्ट हैं नहीं हैं, एक अंदाजे के तौर पे मैं बता पाऊँगा, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से भी, ईमेल से भी। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।